हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का और आई थी मैं छत पे आई थी मैं। गेंदा के बीज बोने की थे आज मुझे, तो चाय लेके मैं छत पे आ गई थी। चाय पीऊँगी और फिर आज गेंदा के बीज बो देती हूँ। दिखाती हूँ आपको किस तरह से मैं बीज बो के और फिर जब वो उसकी बेल निकलती है तो उसको किस तरह से लगाती हूँ। पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। तो आज जो दिखाने जा रही हूँ वो किस तरह से मैं बेड़ को तैयार करती हूँ। यानी कि जो छोटे छोटे से फूल होते हैं जो सूख जाते हैं उनको मैं रख लेती हूँ, और जो भगवान के चढ़े हुए जो अच्छे फूल होते हैं वो भी मैं रख लेती हूँ। मुझे जो लगता है कि ये फूल काफ़ी अच्छा है वो स्टोर करके रख लेती हूँ। और जब ये समय आता है और जैसे ही एक दो बारिश हुई वैसे ही मैं इनको बो देती हूँ और खूब अच्छे पौधे कई तरीके के पौधे तैयार हो जाते हैं, कई कलर में। अलग से मुझे कहीं से लेना नहीं पड़ता। और ये देखिए, कुछ फूल हैं जो हजारी गेंदा के हैं और कुछ हैं जो छोटा वाला गेंदा है, क्योंकि सभी तरह के फूलों की ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है। जिसको भी बागवानी का शौक़ होगा वो सभी तरह के बीज तैयार करके अपने पास स्टोर करके रखता है, क्योंकि फिर हम मांगने किसी से नहीं जाते और ना ही कोई देता है। तो देखिए, ये गेंदा के दो तरह का गेंदा है, एक पीला और एक लाल। तो पीला और लाल दोनों तरह का गेंदा मैंने ले लिया और ये 2-3 दिन पहले इसमें मैं सारी पत्तियाँ नीम की जो यहाँ छत पे निकलती हैं फ्रेश और जो भी यानी कि जो भी कूड़ा होता है वो मैं इसी में डालती जाती हूँ। नीम की डंडियाँ, नीम की पत्तियाँ, नीम के फल, तो ये खूब अच्छे से खाद के जैसी इसमें तैयार हो जाती है। हालांकि अभी अच्छे से ये तैयार नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये अपने आप ही सारी पत्तियाँ वगैरह जो भी होता है, कुछ बड़ी बड़ी डंडियाँ हैं, इनको मैं हटा देती हूँ। और देखिए, जो मिट्टी है इस टब की, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि कौन सा पीला वाला है बीज और कौन सा लाल वाला है। और अगर ऐसे ना बो तो फिर गुम हो जाते हैं पौधे, और जैसे ही मिक्स होते हैं तो फिर हमें समझ में नहीं आता कि ये कौन सा पेड़ है, और फिर लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और फिर जो छोटे वाले गेंदा के फूल थे वो मुझे बोने थे, उसके लिए मेरे पास कोई भी जगह नहीं थी। तो ये 2 गमले खाली पड़े थे, इनमें बहुत सारी घास थी और ये सीजन ही घास का होता है। इतने प्रकार की घास गमलों में निकलती है कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये कौन सी घास है। पौधे ना निकले ना चलें, लेकिन घास को चलाना नहीं पड़ता, ना उसको कोई खाद देनी पड़ती है, ना कोई उसे कुछ भी, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की एनर्जी घास के लिए नहीं चाहिए। सिर्फ बारिश के पानी से ही नाना प्रकार की घासें निकल आती हैं। तो देखिए, घास को निकालने के बाद थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी, इन जो बीज मैंने डाले और इनको तोड़ के बस ऐसे ही सिंपल तरीके से मैंने डाल दिया। और कुछ भी नहीं होता है, गेंदा का बीज तैयार करना कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। और बाज़ार में लेने जाओ तो बहुत महंगा पेड़ मिलता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो वो बोले ये वही है। अगर वो हजारी बोलते हैं तो वो हजारी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये शुरुआत में मैं भी नहीं जानती थी, धीरे धीरे मुझे भी पता चला। जिस तरह जितना मैं बागवानी के तरफ घुसती गई उतना ही फिर चीज़ें समझ में आने लगी। और ये लाल कलर का जो फूल होता है जो लास्ट समय तक चलता है, ये वही फूल है जो इस गमले में मैंने बो दिया। और ये देखिए, पीला है छोटा वाला गेंदा, इसको इस गमले में बो देती हूँ। तो जैसे ही जितना मैं बागवानी की तरफ बढ़ती गई उतना ही मुझे चीज़ें पता चलने लगी। और पहले मुझे भी आप सभी की तरह कुछ भी नहीं पता था। धीरे धीरे जब हम किसी भी क्षेत्र में
प्रयास करते हैं जानने की, समझने की, तो चीज़ें समझनी आसान हो जाती हैं। और फिर काफ़ी घास थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत घास निकाल देती हूँ, लेकिन क्योंकि शाम बिल्कुल होते चली जा रही थी और सूर्य भगवान बिल्कुल जा रहे थे, फिर मुझे ये लगा कि आज घास नहीं, क्योंकि जब तक गमले नहीं हटाऊंगी तब तक घास निकालना आसान नहीं है, और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी घास हो रखी थी। फिर मैं क्या करती कि फिर इसी तरह से बोने लगी, और ये तरीका बहुत ही आसान है। एक बार ट्राई करिएगा और बहुत अच्छे ढंग से पौधे निकल आते हैं। कुछ भी नहीं देना पड़ता, आप इसमें कुछ भी ना डालो, थोड़ा सा गोबर की पांस और मिट्टी के साथ लगा दो और आपके पौधे खूब अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और देखिए ये घास बहुत ज़्यादा है मेरे गमलों में, और इसको जितना निकालो गर्मी में ये उतना ही बढ़ती है। तो फिर इतनी घास निकाली, और समय नहीं था, दिया बाती का समय होने जा रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया और सोचा कि दूसरे दिन करूँगी। और फिर यहाँ की कर देती हूँ सफाई, क्योंकि इस समय क्या है, जो नीम के बीज बहुत सारे गिरते हैं ऊपर से, डंडियाँ हो गई, बीज हो गए, पत्तियाँ हो गई, तो ये बहुत सारा कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ जो नाली वाला पाइप लगा हुआ है वो बहुत ही पतला लगा हुआ है, तो सारा कूड़ा उसी पाइप में फंस जाता है, तो यहाँ की सफाई करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो कभी कभी तो मुझे हाथ से ही साफ़ करना पड़ता है, और कभी कभी झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ। जिस तरह से कभी नहाने के बाद छत पे आई तो फिर हाथ से साफ़ कर दिया, और अगर पूजा पाठ कर ली तो फिर झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ, और फिर चलती हूँ उस तरफ। और अभी नीचे भी काफ़ी काम बाकी था, और मुझे जाना था मंदिर, समय हो रहा था मंदिर जाने का। और ये सारे कपड़े, और देखिए सूर्य भगवान बिल्कुल ढलने ही वाले हैं। समय समझ में नहीं आता, सुबह से कब शाम हो जाती है, बिल्कुल इस तरह से समय भाग रहा है, लेकिन हम किसी भी स्थिति में उस समय के साथ नहीं चल पा रहे हैं और ना चल पाएंगे। और जो समय से चल पाता है समय के साथ, वही आज के समय का सबसे सफल इंसान है। सारे कपड़े उठा लेती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और एक मेरी चाहने वाली हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि आप जब ब्लॉग वीडियो डाला करिए तो उसमें भजन भी डाला करिए। जिस समय आप वॉइस ओवर करती हैं तो उसमें थोड़ा सा ही भजन का पार्ट ज़रूर डालिए। तो ये मैं भी काफ़ी समय से सोच रही थी, मेरा भी मन है कि इसमें थोड़ा सा ही भजन मैं आपको सुनाऊं, लेकिन कोशिश करूंगी कि अब वॉइस ओवर के समय थोड़ा सा ही भजन सुनाऊंगी और वीडियो में आपके साथ भजन शेयर करूंगी। तो आप लोगों का क्या सोचना है इस विषय में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और फिर आरती बाती सब करने के बाद फिर आ गई थी, क्योंकि बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, और जब समय नहीं होता तो इसी तरह से तख्त पे रखती जाती हूँ, और एक साथ ही सारे लेके और फिर लगा देती हूँ। और अगर समय होता है तो फिर थोड़े थोड़े धुलती जाती हूँ और लगाती जाती हूँ। जिस तरह से समय हुआ उसी तरह से सारे काम अपने करती हूँ। काम पूरे होने चाहिए, वो आगे हो या पीछे, ये चीज़ कुछ भी मायने नहीं रखती। और ये सारा सामान देखिए मैंने हटा दिया, और अब बारी थी, ये सारा सामान हटाने के बाद बारी थी कपड़े तय करने की, और बहुत ज़्यादा सामान यहाँ पे इकट्ठा था, और अब इनको लगा देती हूँ। तो जैसा भी हो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि भजन डालूँ या ना डालूँ। इससे क्या है कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। वैसे मैंने सोच रखा है कि भजन का एक ही मुखड़ा डालूँ, पर डालूँगी, क्योंकि मेरी पहचान भजनों से ही है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, भजन ही मेरी पहचान है, वही मेरा जीवन है, वही मेरी जान है। और भजन लिखना, भजन गाना, ये मेरे बचपन का शौक़ रहा है, और कभी कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया
कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी रहा जीवन, उससे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इस ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता हमारे जीवन में। और अब मौका भगवान ने दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है यूट्यूब, तो इसी वजह से उस पर भजन डालना शुरू किया था। लेकिन समय बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हमारा ईश्वर सपोर्ट नहीं करते, समय हमारा अच्छा नहीं होता है, तो कुछ भी चीज़ें हमारे जीवन में कभी भी अच्छी नहीं होती। और यही मेरे